तो गाइस मुझे मालूम है आप लोगों को हॉरर वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखने में भी। तो आज मैं आपके लाया हूँ यूट्यूबर्स की हॉरर वीडियोस, यानी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके साथ असली में कुछ घोस्ट एक्सपीरियंस या हॉरर इंसिडेंट हुए हैं। तो गाइस वीडियो में चलने से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना। और गाइस हो सकता है ये वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी हो जाए, तो सीटी की पेटी या पेटी की सीटी, भाई क्या भाई मैं कंफ्यूज हो गया। तो भाई सीट की पेटी बांध लो और चलते हैं वीडियो में। और गाइस ये वीडियो बनाई है टेक यूनिक ने। ट्रिगर्ड इंसान के इस लाइव स्ट्रीम में ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं। और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता। इस वीडियो का पूरा मजा लेना है तो भाई टेक्नो गेमर्स के साथ भी हुआ। नंबर 1 सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। सौरभ अपनी वीडियो के लिए अपने गांव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं, पीयूष और बाकी 2 लोगों के साथ। रात के टाइम वो उस भूतिया घर में एंटर करते हैं जिसका कोई मालिक नहीं था। बट पहली एक चीज, तुम्हें भूतिया घर में जाना क्यों है भाई, क्यों? घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी ये पुराने नोट्स हैं, इसमें लिखा है नकली माल से सावधान रहिए, यानी ये भाई नकली नोट्स हैं। पहली चीजें थी जिन्हें सौरभ देखकर वही रख देते हैं। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे, मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से, जिससे डर के वो सब बाहर चले जाते हैं। भाई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम किसी घर में जा रहे हो भाई बिना पूछे, वो बीड़ी बिना पिए अपने घर में बैठ के भाई और तुम उसे घर पे कब्जा कर रहे हो भाई, क्या रहते है भाई सौरभ जोशी गलत बात भाई, गलत बात। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक कैसे हो सकता है? जरूरी थोड़ना है कि खाली पड़ा था सालों से, क्या पता जब सौरभ जोशी ने देखा उस दिन खाली हो, कुछ भी हो सकता है भाई। दिस कैन बी मेड अप स्टोरीज, ओके? कैसे हो सकता है? और आखिर वो शख्स था कौन? गाइस एक चीज दिखाऊं, देखो कहाँ को जा रहा है भाई तो भाई इसका मालिक भाई यहाँ देखो कहाँ को जा रहा है भाई कैसे हो सकता है? और आखिर वो शख्स था कौन? उसने कट कर दिया। मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं। कभी लिक्विड नाइट्रोजन से खेलते हैं तो कभी थाल को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन काफी पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो भूत कैमरा में कैद करना चाह रहे थे, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं। इसी की जाँच करने के लिए उनकी टीम ने पूरी तैयारी से उस जगह की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी वीडियो में कुछ दिखता है जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। जिसको चेक करने के लिए वो सुबह में गए उसी सेम जगह पर, तो पता चला कि उसी सेम जगह पर तो एक ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था जो रात में कैमरे की वजह से व्हाइट दिख रहा था। और उनका कहना था कि इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो साथ में चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वही भूत था जो उनके साथ वापस आया था उस भूतिया जगह से जहाँ पर वो गए थे। लेकिन आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में इसमें लग रहा है कि बहुत हो सकता है। ट्रिगर्ड इंसान निश्चय मलान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है। एक बार ये गेम खेलते हुए अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में एक बहुत ही अजीब शैडो है, लेकिन किसी इंसान की। लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूअर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया, क्योंकि हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो। लेकिन ये फोटो देखने के बाद ट्रिगर्ड इंसान भी शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहां से आई, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा था। नंबर 5 टेक्नो गेमर्स। उज्जवल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप के क्रिएटर है और ऐसे ही दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ उज्जवल के साथ।
साथ, जिससे वो पूरी तरह सदमे में रह गए थे। एक दिन की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तब वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में एक फुटबॉल रखी होती है, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती है। और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है, जिससे वो जैसे ही बंद करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है, जिसे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं। इतने में वो कुछ समझ पाते, इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है। इतने में लाइट भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ करते हैं वो पास आते चले आता है। भाई तो क्लियरली शॉर्ट वीडियो है भाई, वेट एंड वॉच। इतने में लाइट भी आ शॉर्ट गई थी, वीडियो है भाई, जैसे ही प्रॉपर वो लाइट प्रॉपर ऑफ सेटअप के करते साथ। हैं, वो पास आते चले आता है। ये देखकर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के गेट पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है, जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और का पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है। और जैसे ही वो स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें कोई चीज पूल में धक्का दे देती है, जिससे बाद में वो खुद को भी पहुंच छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की, होम अलोन की, जो सच में बहुत गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई इन्हें दफना रहा है, और वो जाग भी रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। ये सब वो रियल में फील कर पाते। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। जब हम नींद में होते हैं पर हमारी बॉडी हिल नहीं पाती और हमें लगता है हम किसी कब्जे में हैं। मैंने अपनी लाइफ में 3-4 बार एक्सपीरियंस किया है स्लीप पैरालिसिस को, जो कि वो सपने बहुत ही ज्यादा डरावने थे। लेकिन काफी देर के बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है और वो चैन की सांस लेते हैं। नंबर 6, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ना ही इनसे कुछ लेना देना होता। लेकिन ओके टेस्टेड में एक बहुत ही ब्रेव चैलेंज लिया था जो उन्हें काफी भारी पड़ गया। ये अपने चैनल पर अक्सर ही चैलेंज वाली वीडियोस करते रहते हैं, और जैसे फूड चैलेंज के इनके वीडियोस होते हैं और भी बहुत कुछ। ये इस बार इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और घोष को 5 अलग अलग बहुत ही फेमस तरीकों से बुलाने की कोशिश की, जैसे ओइजा बोर्ड, कैंडल कॉल एक्सेट्रा। ये सारे कॉलिंग तो इजीली हो जाते हैं, उन्हें बस थोड़ा बहुत अजीब फील आती है और बस ऐसा लगता है जैसे कोई है, लेकिन लास्ट में उनकी बॉडी अचानक से ही गूज़बम्स फील करने लगती है और उसके बाद वो रेडी होते हैं अपने फाइनल स्पिरिट को कॉल करने के लिए, जो था ब्लडी मैरी। जैसे मैंने भी एक बार ट्राई किया था भाई, सच में फट गई थी। ये कॉल करने के लिए दोनों मेंबर अलग अलग वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने ब्लडी मैरी को बुलाने लगते हैं। सबसे पहले तो टीम के मेंबर जिनका नाम सत्यम था, उन्हें भी कुछ बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो दूसरा मेंबर भी ट्राई करते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन सत्यम उनके गेट के बाहर आकर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये उसे मना करते हैं ऐसा करने को, लेकिन वो नहीं मानते। फिर भी वो ब्लडी मैरी को बुलाते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये उस हंसने वाली बात को डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है सत्यम दूसरे मेंबर के पास गए भी नहीं। मेरी के टाइम पे मैं वॉशरूम में था, क्या तू मेरे वॉशरूम के बाहर आकर हंसा था? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर सत्यम नहीं है तो ये फिर कौन था। भाई आपके लिए ये बोनस मोमेंट, हम बात करने वाले हैं मिथ पैट की। आपने देखा होगा कि गेमर्स जब भी कोई हॉरर गेम खेलते हैं तो वो रिएक्शन में थोड़ा मसाला डाल देते हैं या फिर ऐसा एक्ट करते हैं कि वो सच में बहुत डर गए थे, लेकिन गेम में उतना नहीं हुआ होता जितना वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन मिथ पैट का ये रिएक्शन देखकर आपको सच में लगेगा कि बहुत डरे हुए हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइनली डरे हुए हैं। इससे पहले मैंने कोई भी यूट्यूबर को इतना जेन्युइन रिएक्शन नहीं देते हुए देखा जितना ये दे रहे थे। पर ऐसा ही बहुत सिमिलर इंसिडेंट हुआ अंशु बिष्ट के साथ। ये गेम खेल रहे होते हैं, वैसे ही ये मोमेंट हॉरर भी है और थोड़ा फनी भी। ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और धड़ाम से एक साउंड आता है और आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। ये टोटली हॉरर मोमेंट तो नहीं है, लेकिन इनका रिएक्शन थोड़ा फनी सा लगा मुझे, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइज अब हम एक और वीडियो देखने वाले हैं जो बनाई है वर्दी फैक्ट ने।
फिंग जो कि हॉरर वीडियोस ही बनाते हैं, उनको पहले खुद इन वीडियोस पर भरोसा नहीं होता था, पर फिर अचानक से एक दिन भाई, उनके ghost रूम में real होते ऐसा हैं भाई। क्या हुआ जिसके बाद फिंग ने उस रूम में हॉरर वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया। आशीष चंचलानी जब एक बार ट्रिगर्ड इंसान के पॉडकास्ट पर गए थे तो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर एक ऐसी बात बताई थी जिसको सुनकर ट्रिगर्ड इंसान भी काफी ज्यादा डर गए थे। टिकट तो बच्चा सा है यार भाई, बहुत ज्यादा भाई। तो इसलिए यारो इस वीडियो को लाइक करके बिना किसी इंटरप्शन के पूरा जरूर से एंजॉय करना। आशीष चंचलानी। तो ये बात आशीष ने ट्रिगर्ड इंसान के साथ हुए एक पॉडकास्ट में बताई थी कि जब वो इंडिया से बाहर एक जगह पर घूमने गए थे जो कि एक्चुअली काफी फेमस जगह है, पर वो जगह डिफेम न हो जाए इसलिए इस पॉडकास्ट में आशीष ने उस जगह का नाम नहीं बताया। तो ये जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर काफी सारा विलास था। स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो वो एक प्राइवेट आइलैंड एरिया में था और साथ ही वो जगह काफी सुनसान थी। लेकिन आशीष जैसे ही वहाँ पर इंटर करते हैं उनको बहुत ही वियर्ड वाइब्स आती है, उनको अचानक बहुत ही अजीब सा लगता है। इतना होने के बावजूद भी जब वो विला में फाइनली पहुँचते हैं और जब रात को आशीष सो रहे होते हैं तो अचानक थोड़ी देर के लिए उनकी नींद टूट जाती है और फिर जैसे उन्होंने देखा कि उनका जो दरवाजा है वो ऑटोमेटिकली ही खुल रहा है और खुलने के बाद वो अचानक से बंद भी हो गया। भाई मैं तो निकल लेता भाई, मैं निकल लेता भाई, आइलैंड हो कुछ भी हो भाई, मैं आधी रात को निकलता भाई वहाँ से। ये देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि भाई वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर अभी सबसे डरावना पार्ट तो आना बाकी था क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक और बार दरवाजा खुलता है जिसको देखकर आशीष बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि दरवाजा लॉक होने के बावजूद भी खुल रहा था। अब यारो देखो, हवा से भी दरवाजा मूव हो सकता है पर ऑब्वियसली हवा लॉक तो नहीं खोल सकती ना। आशीष को उनकी आंखों से लॉक खुलता हुआ दिखता है जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर इनको कई दिनों तक अच्छे से नींद भी नहीं आती। इसलिए ये वो इंसिडेंट के बाद कई दिनों तक अपने फ्रेंड के रूम में ही सोने लगे थे। फिंग ये काफी ज्यादा हॉरर वीडियोस और उसके रिलेटेड स्टेप्स बताते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और इनका कहना है कि इस इंसिडेंट के होने से पहले इनको भी इन पर ज्यादा यकीन नहीं था। तो एक बार की बात है जब फिंग कुछ दिनों के लिए अपने घर से फिंगी भी फटी भाई, फिंगी भी फटी फटी बेटे फटी। और जिस रूम में ये रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पर इनके सिवाय कोई भी नहीं आता। इसलिए जब वो बाहर जाते हैं तो अपने कमरे को लॉक करके अपने पास चाबी रख कर जाते हैं, यानी कि उस रूम में जाने का एक्सेस किसी के भी पास नहीं था। लेकिन 2 दिनों बाद जब वो वापस आए और उन्होंने जब अपना कमरा खोला तो वो देखते हैं कि उनका भारी भरकम डेस्क कमरे के बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ा था, ऐसा मानो किसी ने उसको घसकाया है या फिर लात मारी है। और इसी के साथ उस रूम में काफी सारी चीजें बिखरी भी पड़ी थी। अब रूम में घुस इसकी फुटेज है, मैं ऐसे नहीं मान सकता यार, अगर फुटेज है तो वी कैन बिलीव, उनको अदरवाइज लगा कि ये चीजें पक्का उनकी मम्मी या फिर बहन ने किया होगा। इसलिए वो उन्हें डांटने भी लगे कि मेरे रूम में क्यों गए तुम लोग, और अगर गए भी तो डेस्क को ऐसे क्यों कर दिया। जिसके बाद उनकी मम्मी और बहन ने बताया कि भाई तो हम तेरे रूम में गए ही नहीं, यहाँ तक कि चाबी भी तो तेरे ही पास थी। अब ये सब के होने के बाद फिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है। खैर फिर 2-3 घंटे के मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने सारे सामान को वापस जगह पर डाल दिया। और फिर जब वो रात को काम कर रहे थे तो उनको अचानक से क्लिक हुआ कि उन्होंने कई जगह पर पढ़ा था कि कोई भी हॉरर मूवी की शूटिंग करने से पहले उस जगह पर होली वाटर को डाला जाता है, क्योंकि कई बार भूतों को फिक्शन और रियलिटी के बारे में पता ही नहीं चलता। और जब भी शूटिंग के दौरान बार बार भूतों को कॉल किया जाता है तो कई बार सेट पर बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। इसलिए शूटिंग के दौरान होली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। अब फिंग को अचानक ओके, मुझे मालूम नहीं था भाई कि ऐसा भी होता है। भाई साहब ये बात सुनते हो भाई मेरी फटी है भाई अभी मेरी फटी है भाई, क्योंकि हम ना प्लान कर रहे थे एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाने का। अब मुझे पता रहेगा कि पहले होली वाटर छिड़कना है, गंगा जल भाई, हिंदी में गंगा जल। से याद आया कि लास्ट 2 साल से वो इसी कमरे में बैठकर भूतों की सारी बातें किया करते थे। ऐसी चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, ये चीजें जब कैमरा में कैप्चर हो जाती है। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि ये पक्का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए इतना भारी डेस्क को घसकाना इजी नहीं था। और ऊपर से ये डेस्क ऐसे हिला हुआ था जैसे कि किसी ने इसको लात मारी हो। जिसके बाद ये काफी ज्यादा डर गए और कई दिनों तक तो इनको अपने कमरे में नींद भी नहीं आई। जिसके बाद फिर एट लास्टली इन्होंने अपना कमरा ही बंद कर दिया। वैसे यारो आपको क्या लगता है फिंग के कमरे में ये चीज कैसे हुई होगी? और अगर आपको भी कुछ ऐसे ही कहानी पता हो तो वो भी आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, ये कोई यूट्यूबर तो नहीं बल्कि एक सिंगर हैं, पर इनकी घोस्टली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने ये यूट्यूब पर ही इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। जब ये एक बार पहाड़ों के बीच में कहीं घूमने गए थे तो दिन भर दोस्तों के साथ घूमने के बाद जब रात को इनको चाय पीने का मन हुआ तो ये होटल के बगल वाले एक चाय की टपरी पर चले गए। अब जब ये चाय पी ही रहे थे तब अचानक से एक अजीब सा आदमी उनके पास आकर बैठ जाता है, जिसकी दाढ़ी भी बहुत ही अजीब थी और साथ ही उसकी आंखें भी ब्लू कलर की थी। जिसके बाद फिर उस आदमी ने बी प्राक के
दोस्त के साथ बातें करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, उनका दोस्त वो अजीब से आदमी से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा, इतना ज्यादा कि उन्हें भी बहुत ही अजीब लगने लगा कि अब ये इतनी इनकी प्राइवेट बातें इस स्ट्रेंजर को क्यों बता रहा है। जिसके बाद फिर वो उसे बोलते हैं कि चल अब तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है। फिर जैसे ही जब वो जाने लगते हैं तो उस अजीब आदमी ने उन सब से 10-10 रुपए मांगे। अब सबके पास तो चेंज पैसा नहीं था, तो उनके पास जो भी खाने की या फिर जितने भी रुपए थे उन्होंने दे दिए। अब जैसे ही ये जाने लगे तो होटल के पास पहुंचते ही जो इनका ये दोस्त उस अजीब आदमी से बातें कर रहा था वो अचानक ही बेहोश हो गया। अब इसको देखकर ये सब काफी ज्यादा डर गए और बहुत ट्राई करने के बाद जब उन्होंने उसको होश में लाया तो वो बहुत ही ज्यादा डर कर कहने लगा कि मेरे साथ कुछ हो गया है। पर दोस्तों के बीच होने की वजह से मजाक मस्ती में उन्होंने ये बातों को टालकर अपने रूम में सोने चले गए। अब बेड पर सोने के बाद जैसे इनको लगभग नींद आई थी तो वो बेहोश हुआ आदमी अचानक से उठकर सबको कहने लगता है कि वो मुझे बाहर बुला रहा है, वह मेरा इंतजार कर रहा है दरवाजे पर। अब इतना सुनकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, चुपचाप आराम से सो जा। अब जैसे ही ये सब फिर से सोने लगे तो वो आदमी अचानक से फिर से उठकर जोर जोर से कहने लगा कि वो मुझे सीटी मारकर बाहर बुला रहा है, वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। अब ये सब देखकर वो लोग काफी डर गए थे। जिसके बाद फिर वो इसे लेकर बी प्राक के रूम में चले गए। अब जैसे ही बी प्राक के रूम में जाते हैं तो बी प्राक को अचानक से बहुत गंदी फीलिंग आती है कि मैं तेरे को मारने आया हूँ और मेरे को बड़ी अजीब सी शक्ल आ गई सामने। अब इसके बाद उनको अचानक से लगने लगा कि उनके सर में कोई कील ठोक रहा है। उनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो लगभग पागल हो रहे थे। इतना ज्यादा दर्द कि उन्होंने तो 3rd फ्लोर से खिड़की से कूदने की भी कोशिश की, पर फिर ठीक समय पर उनके दोस्तों ने उनको पकड़कर चाटा मारकर उनको होश में लाया। भाई ये क्या था? भाई चाटा मार के होश में लाया। जाकर कुछ चीजें नॉर्मल हुई, पर फिर इतना होने के बाद ये सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। बेड पर बैठकर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि अब यहाँ पर और वो नहीं रुक सकते हैं। जिसके बाद फिर नीचे जाकर उन्होंने होटल रिसेप्शनिस्ट से चेकआउट करवा लिया और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि जब हम लोग ऊपर इतना चिल्ला रहे थे तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा, आपको यहाँ पर आवाज नहीं आई? जिसके रिप्लाई में वो बोलता है कि नहीं सर, ऐसी तो कोई भी आवाज नहीं आई। ये सब इंसिडेंट होने के कई दिनों तक उनको अच्छे से नींद भी नहीं आई। वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और वैसे यार कई एक्सपर्ट्स हो सकता है कि उनको सपना आया हो, जरूरी नहीं है कि उनके साथ हुआ ही हो। बट यार नहीं यार, सपना नहीं हो सकता जब चाटा मारा है, तो मे भी कुछ भी हो सकता है। और गाइस मैं बताऊं, अगर आपको लगता है कि हाँ भूत नहीं होते, घोस्ट नहीं होते, तो आप गलत हो। घोस्ट सच में होते हैं, बट कुछ लोग उनका नाटक कर देते हैं, भाई भूत मिल गया, ये मिल गया। बट रियल में घोस्ट होते हैं भाई, घोस्ट होते हैं। से मानते हैं कि माउंटेन्स के रिलेटेड जगहों पर जहाँ पर टूरिज्म का भी स्पॉट हो, वहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। क्योंकि वहाँ पर सुसाइड बहुत ज्यादा करते हैं लोग पहाड़ों में। मतलब कोई खाई से गिर गया, कोई फिसल के गिर गया, कोई टकरा के गिर गया, कोई कुछ या लैंडस्लाइड हो गई। तो गाइस पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा भूत होते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और गाइस यहाँ से मेरे जो घर है, मैं हिल स्टेशन के पास रहता हूँ, और यहाँ से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर मैं आपको सच बताऊंगा कुछ डायन रहती हैं। अब मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा वरना मेरे को थोड़ा ऐसे होने लगता है दिल में भी। और तो अभी चलते हैं वीडियो में, बाकी सारी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ किसी और वीडियो में। इसका कोई रीजन बताते हुए वो लोग कहते हैं कि हर साल पहाड़ों से गिरकर कई लोग इस दुनिया और एक दूसरी दुनिया में फंस जाते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, मेरे को नहीं मालूम था भाई। तो गाइस आज की वीडियो आपको डरावनी लगी या नहीं कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं अगली वीडियो लाने वाला हूं जो और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम देखेंगे कुछ और हॉरर इंसिडेंट्स या फिर कुछ स्केरी एनिमे एपिसोड्स। तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।